सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अर्यंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपनी चर्चा विपरीत मत के संबंध में कि किस प्रकार ये जीव विपरीत मान्यता रखता है और जगत में कैसे कैसे धारणाएं दृष्टि मत चलते हैं, उसके संबंध में यहाँ रखा। और अंत में बात कही थी कि आपने धर्मार्थी शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, उनके लिए कथन क्यों किया। तो जो समझे उनको कहें, नहीं माने उनको कहने से क्या फायदा। बात तो सबके लिए होती है, पर जो मानते हैं उनको कहते हैं, जो नहीं माने उनको कहने से क्या फायदा। लोग में भी कहते हैं इसको तो कुछ कहते नहीं, इसको तो कुछ कहते नहीं। अभी मानता है नहीं, इसको क्या करें। जो मानते हैं, जिनको इच्छा हो समझने की, उनको समझाते हैं। जिनको समझने की इच्छा नहीं है उन्हें कोई नहीं समझा। सचमुच तो सब अपनी समझ से ही समझते हैं, कोई किसी को समझाता ही नहीं है। मेरे समझाने से आप समझते हो ऐसा 3 काल में हुआ नहीं और होगा भी नहीं तो तीर्थंकर के सम्मोषण में जाएं तो सभी जी सम्य दृष्टि होते और मोक्ष चले जाते उसी गोद से। परंतु किसी के समझाने से कोई समझता नहीं। सब अपनी समझ से, अपनी योग्यता से ही समझते हैं, और वो अपनी योग्यता से समझेगा, अपनी योग्यता के अनुसार ही उसको ग्रहण करेगा। इसी बात को और आगे के लिए अपन आगे बढ़ाते हैं कि धर्मार्थी जीव कैसे हैं, क्या उनके लिए संबोधन किया। पेज नंबर 51 पर अपन बात करेंगे। ठीक है, लास्ट 50 नंबर का पेज भले देख, लास्ट लाइन है। इसलिए जो धर्मात्मा निकट भव्य शांत स्वभावी हैं, वे तो पाप का फल नरकादि दुख जानकर पाप मार्ग से उदास होकर पाप को छोड़ देते हैं। 50 की लास्ट लाइन, 2 लाइनें। धर्म का फल स्वर्गादि परंपरा से मोक्ष सुख का दाता जानकर धर्म का सेवन करते हैं। उनका चित्त जिन देव की आज्ञा रूप होकर पड़ता है, जिन आज्ञा की प्रतीति होने पर जीव अजीव तत्वों का निर्णय होता है, जिससे सम्यक दृष्टि होता है, उस सम्यक के होने से इस धर्मार्थी का भ्रम भी नष्ट हो जाता है। इस बात को भी अपन ने अच्छी तरह समझा था सारा, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीज़ अपन ने समझी थी, वो लिंक आपके ख्याल में आ जाए सारा। अब जो बात आई थी, जो धर्मार्थी नहीं है, पाप बुद्धि उदास होते हैं, उसको आगे उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए नीचे वाला, जैसे कोई दीपांतर को जाने वाला पंथी, पंथी माने राहगीर, राह भूलकर उल्टी राह लग गया। उसे जाना तो था पूर्व दिशा में और मार्ग लग गया पश्चिम दिशा के। ये मार्ग भूला हुआ जितना जितना नित्य चलता है, उतना उतना पूर्व दिशा से दूर दूर होता जाता है। वैसे ये ब्रह्म बुद्धि जानता है कि मैं भले पंथ में लग गया हूँ। ऐसा जानकर ये स्वेच्छाचारी किसी का उपदेश नहीं मानता है। इससे इस धर्म भावना रहित को जिन आज्ञा का उपदेश गुणकारी नहीं होता,
इसलिए इसके भ्रम नष्ट होने की बात नहीं कही। ऐसा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानना कि आपने सब जीवों को क्यों नहीं कहा, धर्मार्थी को क्या कहा। तो अपन ने कल उदाहरण दिया ही था, ये जाना है अहमदाबाद, जा रहा है दिल्ली की ओर, ठीक है, तो वो कब तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यही वही पूर्व पश्चिम, जाना है पूर्व दिशा में, जा रहा है पश्चिम में, चल तो रहा है बराबर, ये चल तो रहा है पर दिशा गलत है, तो दूर होता जा रहा है, निकट नहीं आ रहा है, दूर होता जा रहा है। वही चीज ऐसे ही जो स्वेच्छाचारी है, जो किसी का उपदेश नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, धर्म भावना से रहित है, जिन आज्ञा को स्वीकार नहीं करता है, उनका भ्रम नष्ट होना ही नहीं है। वो तो धर्म से दूर, उनको कहने से क्या फायदा। भाई फिर पूछा कि नहीं आप गलत गिर जाओ, तो भी नहीं कि नहीं मैं तो सही सोई गए, तब उसको क्या कहना रास्ता है। अपन से पूछा रास्ता और हमने बताया कि भाई नहीं ये आप इधर नहीं, इधर रास्ता है, तो आप गलत कि नहीं नहीं सही, तो भाई सही है तो तूने पूछा ही क्यों हमको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कहते जाओ, ठीक ठीक है ठीक है आप जाओ, वो यही कहते हैं फिर ठीक है सही है तो जाओ, कोई मना नहीं है। उनको कोई समझाने से कोई मतलब नहीं है। आपने पूछा बताया पर आपको लग रहा सही है, बता रहा तो जाओ गूगल से जाओ, फिर गूगल भी बता रहा पर तुम तो मान रहे हो, गूगल की नहीं मान रहे हो, जो व्यक्ति दिल्ली जा रहा है वो बता रहा वो भी नहीं मान रहे हो, तो फिर क्या करें। तो जिन्होंने ये वितरागी मार्ग अपनाया है, चले हैं, वे ये बात बताते हैं, तो भी तुम्हें वो बात नहीं सुहाती है, तो फिर क्या करें। फिर उनको उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है। अतः उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। धर्मार्थी का ही भ्रम नष्ट हो सकता है, धर्म भावना रहित मोही मिथ्यात्वी प्राणी का भ्रम नष्ट नहीं हो सकता। अतः धर्मार्थी का भ्रम नष्ट करने के लिए धर्म धुरंधर, धर्म के धारी, परंपरा से सच्चे धर्म का प्रकाश चाहने वाले, मिथ्यात्वगिरी को वज्र के समान सुदृष्टि संपन्न, जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुसार धर्म वृत्ति करने वाले, वेद ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, जिन मत के दास सेवक, अनेकांत मत को समझने वाले, अनेक नेव के ज्ञाता, स्यादवादी आचार्य तत्वों का स्वरूप कहते हैं। इतने सारे विशेषण लगाए हैं आचार्य के लिए कि जो आचार्य परमेष्ठी है, जो उपदेश देते हैं, उनके कितने विशेषण लगाए हैं कि किन विशेषताओं से युक्त है वो। धर्मार्थी का ही भ्रम नष्ट हो सकता है। धर्मार्थी का मतलब जिसने धर्म प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। धर्म अर्थी, धर्म जो चाहता है, धर्म जिसके दिमाग में कि धर्म मुझे प्राप्त करना है, जिसके दिमाग में धर्म की प्राप्ति का प्रयोजन घूम रहा है, वो धर्मार्थी। जिसने धर्म प्राप्त कर लिया है उसको तो जरूरत नहीं है, पर जिसको अभी मिथ्या दृष्टि, अभी तो भले मिथ्या दृष्टि है वो, परंतु धर्म का प्रयोजन उसके दिमाग में घूम रहा है, वो समझना चाहता है, ऐसा धर्मार्थी जीव जो धर्म भावना से रहित हो, मोही हो, मिथ्यात्वी प्राणी का भ्रम नष्ट नहीं हो सकता। जो धर्म भावना से रहित है उसका नहीं हो सकता। जिसको धर्म भावना हो, भले भी मिथ्यात्वी हो पर धर्म भावना सहित है, तो उसका भ्रम नष्ट हो सकता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा ना, सम्यक दृष्टि तो बन गया, उसको तो उपदेश की जरूरत नहीं है। दो तो ठीक नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं उसको। उपदेश की आवश्यकता, वस्तु स्वरूप को समझने की आवश्यकता किसको, अमरराय साहब, अमरराय साहब किसको बोलो, आवश्यकता तो मिथ्या दृष्टि को ही है। सम्यक दृष्टि का तो कार्य हो गया है, अब तो उसका प्लस हो रहा है। जो भी नॉलेज प्राप्त करेगा वो तो विशेष है, मूल काम की बात तो उसके हो गई। तो जो हाँ वही है ना, अब तो विशेष के लिए बात है। पर यहाँ उपदेश जो है धर्मार्थी जीव कौन, कि जिसने अभी संसार का किनारा निकट आया है, जो संसार का अभाव करना चाहता है, दुख को दूर करना चाहता है, धर्म मार्ग में लगना चाहता है, ऐसे जीव को हम उपदेश देते हैं। अब जो धर्म भावना ही नहीं है, जिसको संसार से हटना ही नहीं चाहता है, महामिथ्या दृष्टि है, उसको उपदेश देने से कोई फायदा है ही नहीं।
अतः धर्मार्थी का भ्रम नष्ट करने के लिए, अब विशेषण है सारे, धर्म धुरंधर, धर्म के जो धुरंधर हैं, विशेषज्ञ हैं, धर्म के धारी हैं, जिन्होंने धर्म को स्वयं धारण किया है, परंपरा से सच्चे धर्म का प्रकाश चाहने वाले हैं, कि जो वितरागी धर्म अभी तक चलता आया है उस धर्म का जो प्रकाश चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही धर्म का प्रकाश फैलता रहे। मिथ्यात्व गिरी को वज्र के समान सुदृष्टि संपन्न, कि मिथ्यात्व रूपी महापर्वत को जिन्होंने वज्र के समान है समझा, इसको सुदृष्टि संपन्न है, जिनकी दृष्टि सम्यक है, मिथ्यात्व रूपी पर्वत को गिराने के लिए तैयार बैठे, गिरा दिया जिन्होंने खुद ने, और दूसरों के भी मिथ्यात्व को वो गिराने, मिथ्यात्व गिरी को वज्र के समान जो जानते हैं, ये खतरनाक है मिथ्यात्व, क्योंकि अनादिकाल का है। हल्का होता तो यूं ही चला जाता, पर इधर निकलता है इधर घुसता है, इधर निकलता है इधर घुसता है। चूहा होता ना, चूहा किधर किधर छुप जाता है, पता नहीं लगता वो। अपन निकलने बुझा के ऊपर बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, ऐसे अंदर घुस जाता है, पता नहीं लगता है। ये मिथ्यात्व रूपी चूहा बहुत खतरनाक है, कि जो इधर निकलता है इधर घुसता है, इधर निकलता है इधर घुसता है। हम समझ रहे कि हमारा मिथ्या तो दूर हो गया। हाँ, बात वितरागी धर्म की कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर मिथ्यात्व कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। कोई किसी का कहीं व्यक्तिवाद घुस जाता है, तो कहीं कुछ वाद घुस जाता है, तो कहीं कुछ घुस जाता है। अटक रहे कि नहीं अटक रहे? जिससे वितरागी धर्म का सच्चा उपदेश दिया उसी को ही हमने सर्वोपरि मान लिया और तत्व हो गया गौण। तो फिर क्या हुआ? आपने सही स्वरूप समझा ही नहीं। फिर भगवान महावीर मुख्य, पर भगवान महावीर ने जो तत्व उपदेश दिया वो ज्यादा मुख्य है या भगवान महावीर मुख्य है? भगवान महावीर मुख्य क्यों हुए? उन्होंने वो वस्तु स्वरूप बताए इसलिए वो मुख्य है। वो वस्तु स्वरूप नहीं बताते तो वो अपने लिए क्यों होते मुख्य? स्वामी जी अपने लिए मुख्य क्यों है? कि स्वामी जी ने हमें वो तत्व उपदेश दिया, वो बात बताई इसलिए। पर जिस रूप में उस रूप में मानना है, सारी सब चीजें ऐसी ही है। जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुसार धर्म प्रवृत्ति करने वाले, जिनेन्द्र भगवान ने जैसी आज्ञा उसके अनुसार ही जिनकी धर्म प्रवृत्ति होती है, जो भेद ज्ञानी है, भेद विज्ञान निरंतर जिसका प्रवर्तन करता है, प्रज्ञा रूपी छेनी साथ में लिए फिरते, यूं समझो। कौन सी छेनी? प्रज्ञा रूपी छेनी जिनके साथ में रहती है 24 घंटा, समझो। सम्यक दृष्टि है स्वयं, जिन मत के दास मानते हैं अपने को, जिन्हें अनेकांत मत को समझने वाले, स्याद अनेकांत स्यादवाद को जो अच्छी तरह समझते हैं, अनेक नयों के ज्ञाता हैं, जिनागम के नयों को सब समझते हैं, ऐसे स्यादवादी आचार्य तत्वों का स्वरूप कहते हैं। ऐसे जो आचार्य है वो आचार्य आपको धर्म का स्वरूप समझाते हैं। इतने जिनकी विशेषता है, वो सब विशेषता से युक्त जो आचार्य महाराज हैं, वे हमको ये तत्वोपदेश देते हैं। वे कहते हैं, हे एकांत मत के धारी सुबुद्धि पंडितों, मैं तुमसे परमार्थ के निमित्त जिन भाषित, जिन्हें भगवान द्वारा बताया गया अनेकांत धर्म का रहस्य कह रहा हूं। हे एकांत मत के धारी सुबुद्धि पंडितों, यूं का एक तरफ तो कह रहे एकांत मत के धारी और दूसरी तरफ के सुबुद्धि पंडितों। दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि एकांत मत के धारी सुबुद्धि पंडितों, यानी तुम्हारा ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, नॉलेज, पर तुमने एक पक्ष को स्वीकार किया है, इसलिए कहा हे एकांत मत के धारी सुबुद्धि पंडितों, यानी ज्ञान के धनी। हाँ, परंतु क्या है, एक पक्ष को पकड़ा ना, इसलिए लिखा एकांत मत के धारी। मैं तुमसे परमार्थ के निमित्त जिन भाषित अनेकांत धर्म का रस कह रहा हूं, तुम्हें तुमसे परमार्थ के निमित्त, अर्थात तुम भी चाहते हो ना कल्याण, तो परम अर्थ के निमित्त, परम अर्थ क्या प्रयोजन? सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। परमार्थ क्या है?
सुख की प्राप्ति। जिन वासित अनेकांत धर्म को, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा जो अनेकांतमयी धर्म है, उसका जो रस है वो तुम्हारे सामने रखता हूं। हे एकांत मत के धारी, तुम ऐसा मानते हो कि सर्व संसारी जीवों के अनेक शरीरों में एक आत्मा व्याप्त है। अब शुरू किया है, पहले सारे एक एक पक्ष रखे थे, अब एक एक पक्ष का खंडन और मंडन यहां चलेगा। तुम ऐसा कहते हो कि एक परमात्मा है, उसकी ही शक्ति सर्व जगत में घटपट, जल थल, कंकड़ पत्थर, पवन पानी आदि सर्व में व्यापी हुई है। ऐसा ब्रह्म तुम्हारे पाया जाता है। उसे भव्य आत्मा अब तुम अच्छी तरह विचार कर देखो। परमात्मा तो निर्दोष निर्मल है और सभी संसारी जीव राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप मल दोष सहित मां मलिन है। तब हे सुबुद्धि, विचार कर देखो कि निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिनी होगी, दोष रहित कैसे होगी। पहले तो उसने कहा दोष रहित कैसे होगी, दोष सहित कैसे होगी, दोष सहित कैसे होगी, हाँ दोष रहित कैसे होगी, ऐसे ही लिखा है। सही, ये इसमें लिखा है ऐसे। हाँ यहाँ रहित ही है, मतलब सही ही चाहिए, सही लिखा है ना, सही। परमात्मा की शक्ति मलिन होगी तो दोष रहित कैसे होगी, बराबर है। हे एकांत मत के धारी, क्या कह रहे हैं, पढ़ते बात करते हैं। यहाँ कह रहे हैं हे एकांत मत के धारी। अब उसको कहा तुम ऐसा मानते, क्या मान रहे हो तुम, कि सर्व संसारी जीवों के अनेक शरीरों में एक आत्मा व्याप्त है। अनेक, तुम ये जो कहते हो कि एक आत्मा है और वो सब संसार के जीवों के शरीर में व्याप्त हो रहा। आत्मा तो एक ही है, मेन तो वो एक है और उसी के सब अंश जितने हैं उनमें व्याप्त हो रहा है। तुम ऐसा कहते एक परमात्मा है, उसकी शक्ति सर्व जगत में घट पट, जल थल, कंकड़ पत्थर, पवन पानी सब में व्याप्त है। एक परमात्मा है और उस परमात्मा के ये सब जितना भी दिखा है वो परमात्मा का अंश ही है। घट घट में परमात्मा है, पट में परमात्मा है, माइक में परमात्मा है, जो भी दुनिया की एक एक वस्तु है सब वो परमात्मा में ही है। परमात्मा उसमें व्याप्त है। बस कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें भगवान का वास नहीं। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वो तुम्हारा भ्रम है। यूं कहते हैं कि पेंसिल है ना, इसमें भी परमात्मा, ये घड़ी है ना, इसमें भी परमात्मा, सब में परमात्मा व्याप्त है। हर चीज में परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कण कण में, गड़ गड़ में कौन व्याप्त है, कौन व्याप्त है, कहां पर, कुर्सी में भी और सब में भी, सब में व्याप्त है। ऐसी जगह कोई नहीं। तो कहते हैं ऐसा ये तुम्हारा भ्रम है, ये ठीक नहीं है। यूं क्यों, उसे हे भव्य आप समझाते हैं। अब तुम अच्छी तरह विचार कर देखो। तुमने तुम्हारी बात कही, अब हम कहते हैं वो भी सुनो। नहीं समझ में आती कोई बात नहीं। परमात्मा तो निर्दोष निर्मल है। जो वितरागी भगवान है, परमात्मा है, वे तो सर्व प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। उनके किसी प्रकार की मलिनता है ही नहीं। सभी संसारी जीव हैं, वे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, मल, दोष सहित मां मलिन है। कि संसारी जीव के राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान, माया, लोभ सब है। संसारी जीवों के सब है और मुक्त जीवों के कुछ नहीं है। भगवान के कुछ नहीं है, वो सब दोषों से रहित हो गए हैं। और संसारी जीव हैं, उनके सब दोष हैं। दोष सहित कैसे हो, इसी प्रश्न है। हाँ, दोष सहित ही थी ये, वो परमात्मा दोष सहित कैसे हो सकता है? हाँ आगे पढ़ो। तब हे सुबुद्धि, विचार कर देखो कि निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिन होगी, दोष रहित कैसे होगी, दोष सहित कैसे होगी, ऐसा होना चाहिए। दोष सहित कैसे होगी? हाँ, दोष सहित कैसे, प्रश्नवाचक है ना। हाँ। दोष सहित कैसे होगी, मतलब दोष सहित नहीं हो सकती।
तो अभी हे सुबुद्धि तू बता, विचार कर देख कि निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिन होगी किसकी, तो वो दोष रहित कैसे हो सकती? सही तो नहीं होगा, रहित ही सही है, सही भी चाहिए। रहित ही सही है। क्यों? समझो कि यदि दोष रहित होगा तो परमात्मा होगा, दोष सहित होगा तो परमात्मा कैसे होगा फिर? वो प्रश्नवाचक है। हाँ, प्रश्नवाचक यही तो है, वो सही कैसे हो सकती है? नहीं होगी ना, पर आगे का लिंग जोड़ो ना। निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिनी होगी, दोष रहित कैसे होगी? वो वो सही दोष सहित कैसे होगी? तब इसको पूरा जोड़े तो आएगा बराबर आपका कहना कि जब निर्मल परमात्मा होगा तो उसकी दृष्टि दोष सहित कैसे हो सकती है? वो दोष रहित होनी चाहिए। ऐसा कि निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिन होगी, दोष सहित कैसे हो सकती है उनकी? अरे बराबर है, प्रश्नवाचक है ना। नहीं बराबर है वो। देखो आप पढ़ो, निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिनी होगी, दोष सहित कैसे होगी? वो दोष रहित होना चाहिए ना परमात्मा, तो परमात्मा तो दोष रहित है। आप रहित हुआ तो परमात्मा हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। उसको बता रहे हैं ना दोष सहित कैसे होगी। वो प्रश्न किया है कि दोष सहित कैसे हो सकती है, ये कह रहे हो। दोष रहित है तो परमात्मा हो गया, दोष सहित कैसे हो सकती है? प्रश्न पूछा भैया कि तू बता। हाँ, वो अनुवाद में थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे ही हुआ भूल। तो ये सही है, बिल्कुल दोष सहित सही है। हाँ, कि निर्मल भाव एक ही है, निर्मल परमात्मा की शक्ति मलिन हो और दोष सहित हो तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? बताओ ना। जिसकी दृष्टि मलिन होगी वो परमात्मा कैसे होगा? वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो दोष सहित हो वो परमात्मा नहीं हो सकता। दोष रहित है तो परमात्मा हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। इसलिए सामने वाले से प्रश्न किया, भैया तू बता, जो दोष युक्त हो, 18 दोषों से युक्त है, उसे तुम परमात्मा कहोगे, कैसे मानेंगे? बताओ कि किसने रागी किया, देसी किया, भगवान ने किया, सब भगवान ने किया, भगवान तो रागी देसी हो गया। तो हुआ कि नहीं हुआ? आपका भला कौन करे, बुरा कौन कर रहा है? बोलो। भला भी भगवान करे, बुरा भी भगवान करे, तो रागी देसी हुआ कि नहीं हुआ भगवान? तो कहते हैं कि फिर वो भगवान नहीं हो सकता भैया। आपने लिखा ना युगल जी ने पूजन में, जो अपराधी को शरण दे वो अपराधी वह भगवान। वो भगवान भी अपराधी है, जो अपराधी को शरण दे दे वो भगवान भी अपराधी घोषित कर दिया है ना। वो भगवान कैसा? वो भगवान ही नहीं, यूं अर्थ है उसका। वो अपराधी भगवान मतलब वो सचमुच भगवान है ही नहीं भैया। काय का भगवान भैया? तथा परमात्मा तो मां सुखी है, राग द्वेष जन्म मरण क्षुधा तृषा वायु पित्त ज्वर कुष्ठादि सभी दुखों से रहित सुख का समूह है, तथा सभी संसारी जीव तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के दुख, तन दुख, मन दुख, धन दुख इत्यादि अनेक दुख सागर में डूब रहे हैं। क्या कहा कि परमात्मा तो कैसे हैं? मां सुखी हैं। परमात्मा तो मां सुखी है, अनंत सुख है नहीं, 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो मां सुखी का अर्थ है अनंत सुखी होना। उनके न राग है, न द्वेष है, न जन्म है, न मरण है, न क्षुधा, न भूख नहीं है, तृषा में प्यास नहीं है, वायु पित्त ज्वर आदि रोग नहीं है, कुष्ठ आदि भी कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है उनके। क्या है? अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के कैसे नहीं है? 25 रोग तो हुआ था भगवान महावीर को, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, उन्हीं को समझा रहे, तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा है उन्हीं को समझा रहे कि तुम्हारे शास्त्रों में लिखा भैया, तो तुम्हारे हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये सब समझना है कि भगवान के 18 दोष नहीं होते। भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान दूध नहीं पीते हैं, भगवान को ठंड नहीं लगती, भगवान को गर्मी नहीं लगती, भगवान को नींद नहीं आती। क्या आती है भगवान को? नींद। हैं? जब नींद नहीं आएंगी जगेंगे कैसे? और आप भगवान हो, फिर आपको नींद कैसे आती है? कि भगवान तो सोते नहीं,
भगवान जगते नहीं, भगवान तो अलर्ट है हर समय। तुम भगवान का स्वरूप जानते नहीं हो, भगवान को सुला रहे हो, भगवान को जगा रहे हो, भगवान को नहला रहे हो। भगवान आते कि नहीं आते हैं? आप तो रोज नहलाते हो कि नहीं हम नहीं नहलाते हैं। तो सुबह सुबह क्या करते हो रोज? हाँ, नमन करते हैं कि नहीं? वास्तव में नमन शब्द भी ठीक नहीं है, अटपटा है। वो लिख लिया है, सचमुच ठीक नहीं है। हम तो भगवान का प्रक्षाल करते हैं, नहलाते नहीं है भगवान को, प्रक्षाल करते हैं बस। भगवान का हम प्रक्षाल करते हैं। अब वो तो शब्द जो कवि ने लिख दिया है पर सच सही नहीं है, इसलिए दादा रस को सब उसको किया है कि भाई ये क्या भाव है हमारा। ये शब्द का प्रयोग होने के बाद भी हमारा ऐसा भाव नहीं है। जब मुनिराज ही स्नान नहीं करते तो भगवान कहाँ से करेंगे? मुनिराज के अस्नान व्रत होता है। 28 मूलगुणों में है एक मूलगुण अस्नान है, स्नान का त्याग। तो भगवान कहाँ स्नान करते हैं? उनको जरूरत नहीं, उनका शरीर ही परम औदारिक है। भाई जिसका शरीर गंदा हो नहाए भी सही, भगवान का शरीर तो गंदा होता ही नहीं है, पूर्ण रूप से पवित्र है, परम औदारिक शरीर होता है। किसका? अरंतों का। अरंतों के शरीर होता है, परम औदारिक होता है। एक प्रश्न पूछ लूं, ध्यान से देना जवाब। परम औदारिक शरीर सिर्फ तीर्थंकर अरंतों के होता है या सबके? ध्यान से देना उत्तर, जल्दीबाजी नहीं करना। परम औदारिक शरीर तीर्थंकरों के ही होता है या सभी अरंतों के? चलो बोलो सुमन दीदी। सभी अनंतों के होता है, सोच के बोलना। बोलो पीछे सरोज भाभी। तीर्थंकरों के। चलो उधर बोलो मंजू भाभी। सभी अनंतों के, परम उदारी सभी। सभी अनंतों के होता है। सभी जो भी अनंत होगा सबके परम उदारी सभी होता है, सिर्फ तीर्थंकरों के नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकरों के परम, तीर्थंकरों के समोषण की रचना तीर्थंकरों की होती है, बाकी अरंतों के नहीं होती। ये बात सही है, पर परम औदारिक शरीर तो जो भी अरंत बनेगा सबके परम औदारिक शरीर होता है। हाँ, सबके होता है, एक अरंत के हो दूसरे के नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबके होगा, किसी के होगा किसी के नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अतः उनका शरीर इतना परम औदारिक है, इतना चमकता है कि किसी की जरूरत ही नहीं है। और गंदगी कोई टच कर नहीं सकती उन्हें, कोई धूल कण उन्हें टच कर नहीं सकता है। कोई भी क्या करे, उनके इतनी पवित्रता हो गई है कि वहां पर कुछ काम ही नहीं है भैया। इन धूल कण का स्पर्श वहां काम ही नहीं है। वहां तो ऐसे पुद्गल परमाणु निर्मित है, हे शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापितस त्रिगुणेक ललामभूत। है कि नहीं है? ये भी उनके पहले की बात है। किसकी? ये भी जन्म के तीसरे वाली मतलब ना 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 ना, ये उस समय की बात है, केवल ज्ञान। उस समय परम उदारी से नहीं होता है, परम उदारी तो नहीं, ये तो अनंत की बात है। तो मतलब आपका जो शरीर बना है ऐसे परमाणु से बना है। हाँ, तो ये जितने अच्छे परमाणु थे, तो किसकी बात है? ये उनकी बात है, तीर्थंकर रूप में, मतलब अरंतों की बात है, केवल परम उदारी शरीर की बात है, सामान्य शरीर की बात नहीं है। सामान्य शरीर की बात नहीं, जो आती है ना। हाँ, तो ये औदारिक शरीर की, परम औदारिक शरीर की बात है। नहीं नहीं, जन्म की बात नहीं है, जन्म का से अलग है, ये नहीं है। हाँ, वो उसकी बात है, तो यहाँ परम औदारिक शरीर की बात है। तो कहते हैं न उनके जन्म होता है न उनके मरण होता है। भगवान जन्मे भगवान मरे, न भगवान जन्मते हैं न भगवान मरते हैं, न भगवान के कोई बुखार आता है, ज्वर भी नहीं होता उनको, कोई पित्त भी नहीं होता, रोटी गोला भी नहीं होता, वायु पित्त कर कुछ नहीं होता उनके। ठीक है, कभी रोटा गोला नहीं किसके का, इसलिए 10 लगेगी ही नहीं उनके। कोई कुष्ठ आदि रोग नहीं, सुख का समूह है उनके पास, तो सुख का खजाना भरा हुआ है, सुख है, सुख ही सुख है। सभी संसारी जीव तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के दुख, तन दुख, मन दुख, धन दुख इत्यादि अनेक दुख सागर में डूबे रहे हैं। जो संसारी जीव हैं उनके इष्ट का वियोग भी होता है, अनिष्ट का संयोग भी होता है,
शरीर का दुख, मन का दुख, धन का दुख आदि अनेक प्रकार के दुख सागर में डूबे हुए हैं। अपन बैठे हुए हैं, सब दुखी है कि नहीं? हाँ, तन से, मन से, धन से सबसे दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? हे भव्य, तुम विचार करो कि महादुख सुखी रोग रहित परमात्मा की शक्ति दुखमयी कैसे संभव है? क्या लिखा? जो परमात्मा है महासुखी है, रोग रहित है, परमात्मा की शक्ति दुखमयी कैसे संभव है? उनकी शक्ति दुखमय कैसे होगी? भाई जहां पानी पानी होगा वो पानी निकलेगा, जहाँ पेट्रोल होगा वह पेट्रोल निकलेगा, जहाँ डीजल होगा वह डीजल निकलेगा, है ना? जहाँ नहीं है वो चीज़ कहाँ निकलेगा? सोने की खदान में सोना निकल रहा है, सोना निकलेगा, जो होगा वो निकलेगा। अब यहाँ तो सुख का खजाना है तो सुख ही निकलेगा, दुख कहाँ से निकलेगा? परमात्मा तो सुखी, अविनाशी, निर्दोष, जन्म मरण रहित है। अतः यदि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक होती तो सर्व जीव भी निरोग, निर्दोष, महासुखी होते, सभी जीव अविनाशी होते, निर्मल होते, जन्म मरण रहित होते। भाई तू बता पहले तो परमात्मा कैसे होते हैं? क्या तू मानता परमात्मा दुखी है कि तू परमात्मा को सुखी मानता है? सुखी मानता है ना, तो उसके अंश सब हो तो वो भी सुखी होने चाहिए। तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं है? भाई तुम परमात्मा को दुखी मानो तो दुखी हो तो माने, और जो दुखी होता वो परमात्मा नहीं होता। फिर संसारी जीव और परमात्मा में अंतर क्या रहा है? वो दुखी न हम दुखी तो परमात्मा में तुम परमात्मा क्या है? दोनों एक जैसे तो मतलब क्या रहा? हाँ, तू टाटला मैं भी टाटला, दोनों टाटले हुए, फिर मतलब क्या रहा? फर्क आएगा नहीं? दोनों में अंतर तो होना चाहिए ना। परमात्मा पूर्ण सुखी है और संसारी दुखी है, तो वो अब परमात्मा के अंश संसारी जीव होते तो वो भी क्या होने चाहिए थे? सुखी होने चाहिए। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था आपको कि मिश्री की डली है, उसके हमने 50 टुकड़े किए तो क्या हो गया? सब में एक जैसी मिठास होती है कि अलग अलग होती है? एक जैसी मिठास होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो हम उसी के अंश हैं, तो हम में सब एक जैसा सुख होना चाहिए ना। वे अनंत सुखी तो हम भी अनंत सुखी, वे अनंत ज्ञानी तो हम भी अनंत ज्ञानी होने चाहिए। सबका ज्ञान अलग अलग दिखता है, सबके सुख दुख अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हम परमात्मा के अंश नहीं है, परमात्मा अलग है और हम अलग है, स्वयं सिद्ध हो रहा है। तुम बुद्धि विचार करके देखो, हमारी बात मत मानो, शांति से विचार करो। वो भी बहुत सारे तर्क देता है, ऐसा नहीं मान लेता है कि ये तो होते ना, पानी लिया और उस पानी में अपने अलग अलग चीज मिला दे, अलग अलग हो जाएगा ना। जैसे पानी था कुएं का और 10 घड़ों में पानी बना, 10 घड़ों में पानी एक जैसा, पर अब हमने एक में शक्कर डाल दी, एक में कुछ डाल दिया, तो पानी टेस्ट अलग अलग हो गया नहीं हो गया? ऐसे क्या अलग अलग ये घड़े हैं, इन घड़ों में क्या अलग अलग चला गया, फिर अलग अलग चीज मिल गई तो अलग अलग हो गए। तो भाई सुनो तो सही, कोई बात नहीं, ये बात भी तुम्हारी ठीक है, हैं? ये भी बात मान ली। तो तुम उस घड़े में ये मिलावट की किसने? भाई तुम कहते हो परमात्मा बिल्कुल नहीं, तो परमात्मा ने उसके अंश से तो उसमें एक गड़बड़ी की क्यों की उसने? भाई घड़े में ऐसा मिलाया तो हुआ ना, तो एक घड़े अलग अलग थे, घड़ों में ऐसा मिलाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मजा आ रहा था? है जब तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारी चीज है, तुम उसको दुखी। भाई तुम्हारी संतान है और तुम्हारी संतान को तुम सर्व रूप से सब कुछ कर सकते हो, तो फिर किसी को दुखी, किसी को ऐसा क्यों करते हो? है भाई तुम सर्वव्यापी हो, सब कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारे बच्चे को तुम गरीब क्यों रखा? तुमने दुखी क्यों किया? तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए ना। ये तुम्हारे बच्चे हैं, अंश हैं ना, तो तुम एक को दुखी एक को सुखी ऐसा क्यों करते हो? अरे लोक में भी एक पिता अपने 2 संतान हो, 4 संतान हो, उसका बराबर विभाजन नहीं करे तो विवाद होता है। तो उसको कैसा पिता है?
कैसे माता पिता हैं, अन्याय करते हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? तो ये ऐसा अन्याय भगवान कौन स्वीकार करेगा कि किसी को सुखी कर दिया, किसी को दुखी कर दिया, किसी को मालामाल कर दिया, किसी को गरीब कर दिया? ये कैसे न्याय कैसे स्वीकार होगा? ये सब तर्क है यहाँ पर। यदि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक होती तो सर्व जीव भी निरोग निर्दोष महासुखी होते। यदि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक होती उसमें तो सभी जीव निरोगी रहने चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए था, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं होती, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं होती, और हमको गोलियां खानी नहीं पड़ती, हमारा एक्सीडेंट होता ही नहीं। ये सही बात है ना? सर्वव्यापकता, अब उसको मान के उसने हमारा एक्सीडेंट कर दिया। ये कैसा न्याय है? पेड़ तुड़वाता है और फिर पेड़ के ठीक होगा, ये कौन सा भगवान? भी वो निर्दोष था तो हमारे अंदर दोष कैसे आ गए? फिर वो मां सुखी हम मां दुखी क्यों हो गए? नहीं होने चाहिए, जैसे वो था वैसे ही होने चाहिए, उसमें फर्क नहीं। सर्वव्यापक है ना, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान, दो बातें हैं। सर्वव्यापक भी है और सर्वशक्तिमान है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वशक्तिमान होने पर भी, सर्वव्यापक होने पर भी ऐसा हो जाए तो इसका अर्थ ये हुआ या तो सर्वव्यापक नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। या तो तुम ऐसा मानो, तुम कहते हो सर्वव्यापक भी है, सर्वशक्तिमान भी कहते हो, और फिर कहते हो कि ये ऐसे, तो दोनों बातें तो जमती नहीं है। तुम्हारा हेतु तो जमता नहीं है, कोई तो होना चाहिए। तुम अपनी बातों से स्ववचन बाधित हो भैया, तुम्हारी बात का ठिकाना ही नहीं है। ये कैसे हुआ? मेरी पति की चिट्ठी आई है, उन्होंने लिखा है कि तुम विधवा हो गई हो। मेरे पति की चिट्ठी आई है, उन्होंने लिखा, खुद ने लिखा है कि तुम विधवा हो गई हो। अब बोलो, अब रो, तुम बैठे बैठे रो रहे हो कि मेरे पति ने लिखी है ना चिट्ठी, उन्होंने लिखा है तुम विधवा हो गई हो। हाँ, उन्होंने लिखी है। अब क्यों लिखी? क्या अक्ल तो लगाओ भाई। या इधर से चिट्ठी लिखी, उसने लिखा कि मैं तुम्हारे जीते जी विधवा हो गई, मेरी पत्नी मर गई, मैं विदुर हो गया, रो रहा है, तो तू क्यों रहा है? उसने क्यों लिखी है? तो देख, दोनों तरफ लगा लो, लड़कों के लिए। अब इतने साल हुए तुम गए नहीं हो, तू आई नहीं, तो उसने लिखा है तुम अपने बाप के घर बैठी हो, तो उसने लिखा है, उसने जाके बैठी हो, आई नहीं रही हो, उसने लिखा तुम मेरे मर गई, इसलिए लिखा है। तो कहाँ से विधवा हो गई बता? पर अक्ल तो लगाए तो ना, क्यों लिखा, हेतु क्या है? तो ऐसे भैया सोचना तो पड़ेगा ना। जो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो फिर जगत के सब जीव भी वैसे सुखी होने चाहिए थे। कोई दुखी दिखाई देना नहीं चाहिए, और दुखी दिखाई देते हैं, उनके ज्ञान में फेर दिखाई देता है, उनके सुख दुख में अंतर दिखाई देता है, इसका मतलब वे परमात्मा के अंश नहीं हो सकते। किसी हालत में वे परमात्मा के अंश नहीं हो सकते। परमात्मा भिन्न है और जीव भिन्न है, और जीव भिन्न नहीं, प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, ये सिद्ध होता है। से चर्चा के चलेगी, समय हो गया।